हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को कंपाउंडिंग। बहुत से मेरे भाई लोग हैं जो कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में चालू तो कर देते हैं। एसआईपी स्टॉक में हो या म्यूचुअल फंड में हो, चालू तो कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट तो हो जाता है उनका। किसी का वीडियो देख लिए, जोश में आए और एसआईपी चालू कर दिए। लेकिन एसआईपी चालू करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनको ये चीज़ जानना चाहिए कि ये कोई खिचड़ी नहीं है जो 2 मिनट में पका ली और खा ली और हम करोड़पति बन गए। अगर जो कोई करोड़पति बनने की सोच रखता है और कहता है कि मैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, तो हाँ, ये भी सही है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन भी होते हैं उसमें। कैसे बनोगे तो हम बताएंगे कि आज आप अगर करोड़पति बनने की चाह रखते हैं तो टाइम देना होगा आपको, ऐसे नहीं बन जाओगे। बहुत सारे लोग एसआईपी चालू कर देते हैं, 95% लोग एसआईपी बंद करते हैं ऐसी समय पर जब उनको एक अच्छी जगह और अच्छी इंटर लेना होता है कि अब आगे की ओर, और जहाँ उनको ब्याज पर ब्याज मिलने का संभावना बढ़ जाता है और मिलने वाला होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला होता है, तब वो लोग बंद कर देते हैं। और बहुत मेरे भाई मित्र हैं जो कि वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है ऊपर की ओर तब इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि पैसा भी निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, एसआईपी तोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये एकदम गलत है। आज हम आपको बताएंगे कि कम से कम कितने साल तक करना चाहिए। अगर करोड़पति नहीं बनना चाहते हैं, कोई वेल्थ है आपका कि हम घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, 40 लाख 50 लाख कोई रिक्वायरमेंट आपकी है, तो आप कब तक बने रहिए उसमें, अगर कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है तो। मैं लिखा हूँ ड्यूरेशन, टोटल इन्वेस्ट, फाइनल क्रॉप प्रॉफिट गेन, यानी कब होगा आपका कंपाउंडिंग जादू, कब से देखने मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 5,000 पर मंथ से एसआईपी चालू करते हैं, किसी भी फंड में चालू करें, कोई फंड रिकमेंडेशन मेरा नहीं रहेगा। अब एसआईपी की मैं कंपाउंडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई फंड और कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किस में करें। ठीक है, मान लीजिए कि आप 5,000 के एसआईपी सब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसको अगर आप 6 7 साल 8 साल में बंद कर देते हैं तो कोई खास प्रॉफिट नहीं होता है। जब तक आप 10 साल तक नहीं जाएंगे, जब तक आप कंपाउंडिंग नहीं जानेंगे। जब बहुत सारे लोग 7 साल 8 साल में बंद कर देते हैं, 10 साल नज़दीक होता है, यानी 10 ईयर्स नज़दीक होता है, 10 ईयर्स नज़दीक होता है, और वहीं से अपना लौट जाते हैं। तो दरवाजे तक तो जाते हैं लेकिन फिर पीछे रिटर्न आ जाते हैं। चलिए, मैं आज आपको बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ये लोग 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 5 साल आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, 5 ईयर्स, ठीक, और आपका टोटल मतलब टोटल जमा यानी इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ, ठीक है। अगर 5,000 हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में टोटल 3 लाख आपका इन्वेस्ट होगा, और इंटरेस्ट और आपका मूलधन दोनों मिलाकर टोटल कितना हुआ, 4 लाख। कितना हुआ, 4 लाख। आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपने 5 ईयर्स में 3 लाख इन्वेस्ट किए, टोटल गेन, टोटल बना 4 लाख, और आपका प्रॉफिट 1 लाख, यानी 1 लाख का आपका प्रॉफिट 5 साल में बना। तो अब यहीं से लोग सोचेंगे मैं 4 लाख रुपया लगाया और 5 साल इन्वेस्ट रहा उसमें फंड मेरा, और कितना मिला मुझे, सिर्फ 1 लाख। 4 लाख रुपया लगा के 1 लाख। तो भाई मेरे, दोस्त मेरे, मित्र मेरे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 4 लाख एक बार के तो दिए नहीं हैं। कभी 5 साल के अंदर कभी मार्केट नीचे भी आया होगा, कभी ऊपर भी गया होगा, तो आप कभी चढ़ते हुए कदम में पैसा लगाए होंगे मार्केट के, और कभी गिरते हुए में। तो कभी नेवी सस्ती मिला, कभी आपको नेवी महंगा मिला।
तो अभी यहाँ कंपाउंडिंग का जादू नहीं देखने को मिलेगा। अभी इसमें क्या मिलेगा, आप जैसे हम आपको आगे बताते रहेंगे, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह मानते हैं अब 10 साल में, ठीक है, यानी 10 ईयर्स में आपका पैसा टोटल इन्वेस्ट हुआ 6 लाख। ठीक है, आपका फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ 11 लाख। हाँ जी, 11 लाख। ठीक है, अब इसी को आप एक गेट मान लीजिए कंपाउंडिंग का कि अब हम अच्छा गेम के करने की ओर आ गए हैं। अब अगर यहाँ से आप लौट आते हैं तो खास प्रॉफिट नहीं होता, आप इसकी बाद आपको बने रहना है उसी में। ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख। आपका इंटरेस्ट बना, प्रॉफिट बना 5 लाख। आपका पैसा कितना जमा हुआ 6 लाख। देखिए 6 लाख, 10 साल में पैसा 5 लाख रुपया प्रॉफिट बन गया आपका। ठीक है, टोटल प्रॉफिट और अपना इन्वेस्टेड अमाउंट फाइनल जो आपने जमा किया है मूलधन, उसको मिला के 11 लाख और प्रॉफिट आपका हुआ 5 लाख का। ठीक है, अब यहाँ से कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। अब इसकी बाद अगर आप बने रहते हैं, ठीक है, कितना 20 साल तक, तो आपका कितना जमा हो जाएगा पैसा, आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूं, 12 लाख आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। 12 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, 12 लाख रुपया 20 साल में आपने इन्वेस्ट किया। अब देखिए कंपाउंडिंग का जादू कैसे हुआ, अब हम आपको बताते हैं। आपका पैसा जो 12 लाख था वो डबल नहीं हुआ, ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया अभी बताता है मैं आपको। 20 साल में आपका फाइनल बना 49 लाख, यानी 49 यानी 49 लाख रुपया आपका बना। ठीक है, 49 लाख रुपया आपका बन गया। 20 साल में आपने इन्वेस्ट किया 12 लाख और आपका बना कितना 49 लाख रुपया। ठीक है, अब प्रॉफिट इसमें आपका कितना हुआ है 37 यानी 37। ठीक है, 37 लाख का आपका इंटरेस्ट मिला। ठीक है, अब देखिए ना कितना कंपाउंडिंग काम कर रहा है। जस आपका ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है वस आपका ये प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 5 साल में आपको कितना मिला 1 लाख। 5 साल में आपको कितना मिला 1 लाख। लेकिन जब आप 10 साल रहे तो आपने इन्वेस्ट कितना किया 6 लाख रुपया, आपको मिला कितना 5 लाख। यानी 5 साल में 1 लाख और फिर और 5 साल आप रहे तो 5 लाख हो गया। अगर और आप 10 साल रहे यानी 20 साल अगर आप रहे हैं इस फंड के अंदर, फंड कोई सा भी हो, आपका टोटल इन्वेस्ट होगा 12 लाख और आपका फाइनल प्रॉफिट 49 लाख और आपका मार्जिन कितना बना, इंटरेस्ट यानी रिटर्न कितना बना 37 यानी 37 लाख। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं 30 ईयर्स यानी 30 साल, अगर आप 30 साल इन्वेस्टेड रहते हैं उसमें, इस फंड में, तो आपका टोटल पैसा जमा होगा उसमें 18 लाख। ठीक है, 80 यानी 18 लाख। ठीक, 18 लाख अगर 30 साल तक आप इन्वेस्ट रहते हैं तो आपका फंड बनता है 18 लाख। यानी आप जो इन्वेस्ट करेंगे फंड में तो फंड में बनता है आपका 18 लाख। और फाइनल क्रॉप कितना बनता है आपका, अब यहाँ आप देखिए कितना बनता है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके इतना बड़ा वेल्थ बनता है। हाँ बनता है, अगर आप 30 साल तक आप रुकते हैं यानी 1.76 करोड़ कितना बन गया, 18 लाख आप इन्वेस्ट किए थे, कितना बना 1.76 करोड़। ठीक है,
और आपका इसमें प्रॉफिट यानी गेन यानी रिटर्न आपको कितना मिला, आपका रिटर्न मिला आपको इसमें 1.50 करोड़। और हमारे हिसाब से कि कंपाउंडिंग आप पार्ट एक तो समझ गए होंगे कि कैसे कंपाउंडिंग जादू करता है। अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं जितना उतना आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। आपको हम इतना आसानी भाषा से समझाए हैं और इतना सरल तरीके से समझाए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कंपाउंडिंग होता क्या है, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। कंपाउंडिंग हमेशा लंबे समय के लिए टाइम अगर जितना दोगे उतना अच्छा काम करता है। 5 साल में बहुत कम, 10 साल में और थोड़ा से, 20 साल में और थोड़ा से, 30 साल में, और यानी आप जितना ज़्यादा ड्यूरेशन देते गए उतना ज़्यादा आपको मार्जिन देखने को मिला इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे हम बताते हैं। दोस्तों पार्ट 2 ऐसा है कंपाउंडिंग का। एक मान लीजिए जैसे आपको कोई पेड़ लगाना है, ठीक है, और उसके बीज आपको दिए जाएं, तो उसको आप ज़मीन में जब गाड़ते हो या पेड़ छोटा से लगाते हो जब, तो उसकी सेवा करते हो, आप पानी देते हो और आंधी तूफान से बचाते हो। ठीक है, इस तरह से उसकी 5 से 10 साल आप मेहनत करते हो, उसको बचाते हो, तब जाके वो बड़ा होता है, तब उसमें फल लगता है, तब आपको फल खाने को मिलता है। ठीक है, उसको इसी तरह आप कोई सा फंड लेते हो तो उसमें आपको कम से कम 10 साल रहकर उसमें देखना है कि कितना ग्रोथ हो रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये फंड अब बढ़िया ग्रोथ पे है और बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अब साल 2 साल 3 साल फंड के अंदर रह के आप नहीं पता कर सकते हो कि फंड अच्छा है कि खराब है। ठीक है, अगर लंबे समय के लिए बड़े अमाउंट के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10 साल तक उसका देखना है। देखना क्या, 10 साल की बात अपने आप दिखेगा आपको कि हाँ फायदा हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं फंड हमारा खराब है तो 1 साल में ही समझ में आ जाएगा। एक से कम 1 साल 2 साल में अगर पेड़ लगाते हो उसे चलना है तो चल गया तो चल, 2 साल 3 साल में अगर पनप ही आया, 2 बार पनप गया तो ठीक है, चल गया, उसका कुछ नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अगर साल भर में मुरझा गया और उनमें कुछ नहीं बन रहा तो साल 2 साल में समझ में आ जाएगी कि पेड़ की ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं ना। ठीक है, इसलिए जैसे कि आप कोई जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं तो मसाले एक दिन में तैयार नहीं हो जाती है। ठीक है, आप 2 महीना 1 महीना 3 महीना लगातार जाते हो, दर्द से सहते हो और हंसी मजाक करने वाले लोग और ताना मारने वाले लोग ये भी कहते होंगे कि तुम्हारी कभी मसाले नहीं बनेंगी, आप बेकार आते हो जिम में, टाइम बर्बाद करते हो। तो ठीक है, उनको अपनी जगह वो ठीक कहें या ख़राब कहें, कहने दीजिए, लेकिन आप लगातार रेगुलर जब 6 महीना कंटिन्यू उसमें बिता लेते हैं तो आपकी मसल बनना ऐसे ही ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है कि हाँ हमने कुछ किया है, मेरी मसल बन गई है, तैयार हो गई। इसलिए एक दिन जिम करोगे आपके हाथ पर दर्द होंगे, कोई मतलब नहीं। अगर दर्द से डर जाओगे दूसरे दिन जिम जाओगे नहीं, कहानी बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि मार्केट गिरेगा चढ़ेगा तभी, मार्केट हमेशा ऊपर की ओर तो जाएगा नहीं, कभी नीचे भी आएगा। और एसआईपी करने का यही एक बड़ा तजुर्बा ये होता है उसमें कि जब मार्केट गिर रहा हो तब भी आपका पैसा इन्वेस्टेड हो, आप जमा करें, पैसा इन्वेस्ट करें, और एसआईपी जब आपकी कंटिन्यू चालू रहती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी आपकी कंटिन्यू रहती है, तब जाके उसमें आपको ग्रोथ दिखती है। ये नहीं कि चढ़ते हुए पल में आप पैसा डालें और जब गिरने लगे तो पैसा डालना बंद कर दें। इसमें एक NAV होती है, NAV, ठीक, नेट एसेट वैल्यू, जो कि उसका रेट घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट भाग रहा है तो उसका रेट बढ़ जाता है, और जैसे मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो उसका रेट घट जाता है। कोई भी सामान अगर आप सस्ते रेट में लीजिएगा और बेचिएगा महंगे रेट में, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। इसलिए कि जब इसका रेट घटता है तो ज़रूर आप करते रहें, बंद मत करें, डरे मत। ठीक है, जो डर गया वो आगे कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर एग्जांपल देना है तो आपको हम 10 साल वाला एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आप 100 रुपये के SIP करते हैं तो उसका मैं एग्जांपल अभी आपको दे दूंगा।
इसी वीडियो में। मान लीजिए अगर आप पर साल अगर साल दर देखिए अगर 12,000 जमा करते हैं साल में, ठीक है, तो उसमें आप कितना बना लेंगे? बहुत ज़्यादा 10 साल में आपको 11 से 12 लाख रुपया बन जाएगा। बस इससे आगे तो बनेगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि लंबे समय के लिए जाइए, 10 साल के लिए मत पढ़िए, कम से कम 15 से 20 साल बिताइए तो आपको अच्छा अमाउंट देखने को मिलेगा और बढ़िया रहेगा। अगर आपको कुछ ज़्यादा सोच है कि नहीं कुछ बड़ा बिल्ड बनाने के लिए, तो आप 30 से 40, 50 जितना आपका लाइफ हो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन एक गोल जरूर सेट करिएगा कि हमारे पास इतना अमाउंट जो हमारे पोर्टफोलियो में दिखेगा तो हम विड्रॉल कर लेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो में अपना गोल सेट करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मान लीजिए कि अगर हमें कोई चीज़ निर्धारित रहेगा कि हमें उस चोटी तक जाना है या हमें कहीं भी जाना है, तो हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं जब तक तो लौटेंगे नहीं। एकदम दृढ़ बना लो कि वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे नहीं जब तक हम पीछे तो लौटेंगे नहीं, ठीक है। और इसलिए कि अगर कोई गोल रहेगा आपका तो बढ़िया रहेगा। गोल से ऐसा होता है कि एक बना था 1 साल हुआ, मान लीजिए आपका गोल है 5 लाख बनाने का गोल है, मान लीजिए एग्जाम्पल 5 लाख बनाने का गोल है कि आप 5 लाख रुपया हमारे जब तक नहीं निकालेंगे, तो मान लीजिए 2 साल इन्वेस्टर है, आपका 2.5 लाख बन गया, 2 साल और रहेंगे। अब एक अपने तरफ कॉन्फिडेंस बनिएगा कि हाँ जैसे 2.5 साल में बन गया है 2.5 लाख रुपये, मतलब 2 साल में 2.5 लाख रुपया बन गया है, तो अब 2 साल और रहिए। ऐसे अगर सोचोगे कि नहीं इतने दिन और रहेंगे बन जाएगा, हो सकता है जल्दी बन जाए, ये भी सोचिएगा। नेगेटिव मत सोचिएगा, पॉजिटिव हमेशा सोचिएगा, तभी अच्छा रहेगा। नेगेटिव सोचने वाले के लिए दिमाग खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव हमेशा सोचें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। एग्जाम्पल देना है तो हम दे दे रहा हूँ 100 रुपया वाला कि 100 रुपये से आप कैसे